क्या चाहिए? राहत चाहिए, सुविधाएं चाहिए। यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता ने उन्हें अवसर दिया था। उस अवसर को उन्होंने जनता को परेशान करने के लिए, जनता को लूटने के लिए नीतियां बनाई। अब विपक्षी के लोग इन सभी योजनाओं को बंद कराने के लिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। जनता इस बात को देख रही है, इनका यात्रा फेल है। अगर भाजपा सरकार में आई तो ये सब जन कल्याणकारी योजना बंद कर देगी, क्योंकि भाजपा संकेत दे दिया है कोर्ट में जाकर। भाजपा का जो कार्यक्रम कहें या उनका नारा रहा है, हमेशा फेल रहा है। अब झारखंड में भी देख लीजिए, पिछला बार 65 पार का दिया था, 26 पे अटक गए। 400 पार का दिया था, 240 पे अटक गए। वे लोग यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता ने उन्हें अवसर दिया था। उस अवसर को उन्होंने जनता को परेशान करने के लिए, जनता को लूटने के लिए नीतियां बनाई, कुछ भी नहीं कर पाए। और यही वजह रही कि आज हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में है। और जब हम बहुत कम समय में, 5 साल में 2 साल तो कोरोना ही में चला गया, बहुत कम साल में हम लोगों ने बहुत लंबी लकीर खींचने का काम किया है। जनता ने जिस उद्देश्य से इंडिया गठबंधन को हम सबों को चुना था, हम सबों ने उनको उसी अनुरूप काम करके दिखाया है। जनता को क्या चाहिए? राहत चाहिए, सुविधाएं चाहिए, वो तो हम दे रहे हैं। महंगाई से उनको हम निजात दे रहे हैं। जिस तरह से भाजपा ने नोटबंदी, जीएसटी, पेट्रोल डीजल का दाम, इन सभी चीज़ों में जो गलत नीतियां लाई, जिसके कारण दाम ऊंचाइयों को छूने लगा। गरीब जितना भी कमाता था या कमाता है, सारा पैसा सामान को खरीदने में खत्म हो जाता है। 1 पैसा भी नहीं बचा पाते हैं लोग। उन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने सबसे पहले तो जो 60 साल सर्वजन पेंशन था, वृद्धा पेंशन था, उसको हम लोगों ने 50 वर्ष कर दिया, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब परिवारों को मदद कर सकें। पहले 60 साल में माँ बाप को खाली हम दे पाते थे। अब जब 50 साल आ गया तो घर के संचालक, पति पत्नी और माँ बाप, अब हम 4000 दे पा रहे हैं। इतना ही नहीं, 18 साल से 49 साल तक की बेटियों को, बहुओं को भी हम हर माह 1000 दे रहे हैं। और मिनिमम हर घर में कम से कम एक बेटी या एक बेटा होता है, उस जिससे कि बहू होती है। तो इस तरह हम देखें तो हर परिवार में 6 लोगों को हम हर माह 6000 दे रहे हैं, साल में 72,000 दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको और राहत देने के लिए यह पैसा उनके जरूरी कामों में आए, इसके लिए हम लोगों ने बिजली बिल माफ़ कर दिया। किसानों के लिए 200 यूनिट का मतलब है करीब 1000-1200 रुपया हर माह, उसमें भी माफ़ हो रहे हैं। बिजली विभाग की लचर व्यवस्था के कारण बिजली बिल कहीं कहीं, मेरे तरफ तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल जब से लगा है तब से बिजली बिल भी नहीं आया था। और इधर बिजली बिल इधर आना प्रारंभ हुआ था। किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का तो 1 लाख 1.5 लाख तक बिजली बिल आ रहे थे। इस बकाया बिजली बिल को भी हम लोगों ने माफ़ कर दिया। किसानों का कर्ज माफ़ी हम लोगों ने माफ़ कर दिया। अब वो आवास में हमने पैसा 2 गुना कर दिया। किसानों को समय से खाद बीज हम मुहैया कराने लगे। और भी रोजगार के सृजन के कई योजनाएं हैं। कृषि से संबंधित सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम प्रमोट कर रहे हैं, ताकि उनका परिवार मजबूत हो। तो इस तरह से हमारी सरकार ने बहुत कम समय में जनता के बीच में एक लंबी लकीर खींचे हैं, और उनके मन में उनके दिल में एक सुकून और चेहरा में खुशी लाने का काम किया है। और देखिए, भाजपा और विपक्षी के लोग
इन सभी योजनाओं को बंद कराने के लिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। जनता इस बात को देख रही है, हम लोग भी बता रहे हैं कि अगर ये सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जो हम लोगों ने दे रहे हैं, जब ये कोर्ट में जा रहे हैं, अभी जब इनकी सरकार आएगी तो इसे तो फेंक देंगे उखाड़ के, फिर वही महंगाई, फिर वही खून के आंसू बहाने के लिए लोग मजबूर कर देंगे। इनका यात्रा फेल है। सिमडेगा में तो बहुत कम लोग थे। अभी ये है, हमारे क्षेत्र के जितने भी गरीब तबके के लोग सब कोई कह रहे हैं, जो हम लोग को दे रहा है, जिस सरकार को हम इसी उम्मीद के साथ वोट दिए थे और एकदम खरा उतरे है और हमें वापस दे रही है, जो भाजपा नहीं कर पाई। लोग अब भाजपा से डरने लगे हैं। अगर भाजपा सरकार में आई तो ये सब जन कल्याणकारी योजना बंद कर देगी, क्योंकि भाजपा संकेत दे दिया है कोर्ट में जाकर। तो यही सब परिस्थितियां हैं। आज फिर मोदी जी आ रहे हैं और 1,36,000 करोड़ जो आप लोगों का बकाया है, वह अगर आपको मिल जाता है तो 2,000 रुपये आप लोग कह रहे हैं कि भैया योजना में देंगे, क्या सर? निश्चित तौर से ये इंडिया गठबंधन की सरकार ये मानती है, ये जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार है। और भाजपा के बारे में लोग कहते हैं जनता के द्वारा तो चुनी हुई है, लेकिन पूंजीपतियों के लिए है ये सरकार। जनता कह रही है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। अच्छा, एक तरफ 7 मुख्यमंत्री हैं, पूरी मोदी की कैबिनेट है, दूसरी तरफ आपके अकेले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जो लोकप्रियता बढ़ गई है, रोड शो में जो भीड़ उमड़ रही है, कैसे देखते हैं उनको? इंडिया गठबंधन का हर एक लीडर, हर एक कार्यकर्ता हजार भाजपा पर भारी है। मेरे सिमडेगा में रोज कोई ना कोई मंत्री वहां का सर्किट हाउस में रुकता है। डेली मुख्यमंत्री लोग आ रहे हैं, लेकिन जनता तो समझ चुकी है। लोकतंत्र का मतलब जनता अब समझने लगी है, अपने अधिकारों को जनता समझने लगी है। भाजपा के लोग कहते हैं कि ये लोग वोट के लिए, राजनीति के लाभ लेने के लिए ये लोग ये सब योजना चला रहे हैं। अरे जनता इसीलिए तो चुनी है हमें, जनता के लिए ही हम कर रहे हैं, वोट के लिए हम कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही हम काम कर रहे हैं। कई सारी योजनाओं का लाभ आपने पहुंचाया, आपने जो वादा किया था वो पूरा तो किया, लेकिन एक वादा आप लोगों का और था कि 5 लाख रोजगार और बेरोजगारी भत्ता। जेएसएससी के एग्जामिनेशन आप लोगों ने लिए, फिर देखिए कि छात्रों द्वारा घेराव किया जा रहा है, पेपर लीक की बातें सामने आ रही, इंटरनेट 2 दिन बंद रहा, लेकिन फिर एग्जामिनेशन कैंसिल की बात आ रही है। तो इसको कैसे देखते हैं अभ्यर्थी जो रोजगार, क्या उनके लिए भी कुछ आप लोगों ने सोचा? झारखंड की झारखंडियों का एक भावना रहा था कि अन्य राज्यों में जिस तरह से उस राज्य के जो मूल निवासी लोग हैं, आदिवासी हैं, उनको एक नीति बनाकर स्पेशल लाभ दिया जाता है। अन्य राज्यों में इसके लिए भूमि को आधार बनाया जाता है, और यहाँ की जनता भी चाह रही थी कि 32 का खतियान के आधार पर नीति बने, ताकि झारखंडियों को रोजगार मिले, बाहर के लोग रोजगार ना छीनने पाए। उनके लिए भी रोजगार का परसेंटेज है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नीति में नहीं है। लेकिन भाजपा के लोग जितने भी हम प्रयास किए, सबको कोर्ट में जाकर रोक दे। जनता तो देख रही है, हम करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट का सहारा लेकर पेंडिंग में डाल दे, क्योंकि हमारे पास समझ। उसी प्रकार आदिवासियों का जो धार्मिक पहचान है, सरना कोड, उसको लेके भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। और मैं तो कुछ दिन पहले भाजपा के जो अन्य विंग है, आरएसएस के विंग है, उनका एक वक्तव्य पेपर में पढ़ रहा था। वो लोग कह रहे हैं कि सभी जनजाति आदिवासी हिंदू हैं। सरना तो आदिवासी एकता को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। अरे मैं भाजपा को बताना चाहूँगा, आदिवासी
हिंदू वर्ण व्यवस्था के कभी भी हिस्सा नहीं रहे हैं। शूद्र बनाना चाह रहे हैं ये लोग आदिवासियों को, जनजातियों को। आदिवासी शूद्र नहीं है, आदिवासी वर्ण व्यवस्था से शुरू से ही अलग रहे हैं, इसीलिए वे भागते फिरे हैं और जंगलों में, पहाड़ों में आज पाए जाते हैं। किसी के गुलाम आदिवासी नहीं रहे। जब अंग्रेज को गुलाम था यह देश, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे यहाँ, उस समय भी यहाँ के आदिवासी अपने जल जंगल जमीन का कानून अपने हक के लिए लड़ के लिए थे। स्वशासन का अधिकार उन्होंने गुलामी के समय ही ले चुके हैं। ये सब पहचान है, ये सब प्रमाण है कि आदिवासी किसी का गुलामी पसंद नहीं करते हैं। शूद्र बनाने का जो इनका मानसा है, आदिवासी कभी शूद्र नहीं रहे हैं। आदिवासी समुदाय में सभी उच्च वर्ग के लोग हैं अपने समुदाय का। वहाँ कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। राजा भी वही होते हैं, प्रजा भी वही होते हैं। सबों का रहन सहन खान पान एक जैसा होता है हमारे आदिवासी समुदाय में। हम मिलकर सब काम को करते हैं, मिलकर रहते हैं, मिलकर जीते हैं। ये है हमारी आदिवासी परंपरा। गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। आने वाले चुनाव में पूरी एकता से, चट्टानी एकता से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पर भाजपा को थोड़ा सा मसाला देने के लिए हम लोग मजाकिया लहजे में कुछ उस तरह की बातें होती हैं, लेकिन हम हैं मजबूत और रहेंगे मजबूत। तैयार है पूरी तरीके से चुनाव? पूरी तरीके से तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में जो दिखा है रिजल्ट, उत्साह, वही एकता, वही रिजल्ट झारखंड का विधानसभा में भी दिखेगा। बेहतर परिणाम, एकदम बेहतर परिणाम आएगा। पहले से बेहतर करके हम आएंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।